आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर उस छात्र की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। ये कहानी है राज की, जो एसएससी की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि मैथ फॉर्मूलाज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके दोस्त ने उसे बताया कि ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज ही तो फाउंडेशन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो आइए राज के साथ साथ हम भी सीखते हैं 50 महत्वपूर्ण गणित के सूत्र। राज का दिन शुरू होता था लाइब्रेरी में। वो जानता था कि एसएससी से लेकर रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, दारोगा और बिहार बोर्ड तक हर एग्जाम में ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही बड़े मार्क्स दिलाते हैं। उसने अपनी किताब खोली और पहला सवाल देखा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? उसके सामने 4 विकल्प थे। ए में 2a, बी में a², सी में 4a और डी में a³। राज ने सोचा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा। उसे याद आया कि टीचर ने कहा था कि वर्ग को समझना सबसे आसान है क्योंकि इसमें सब कुछ इक्वल होता है। सही उत्तर था बी, a²। अगला प्रश्न था वर्ग का परिमाप। विकल्प थे ए में a², बी में 2a, सी में 4a और डी में a³। राज को याद आया कि परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप होगा 4a। उसने मन में कहा, अरे हाँ, 4 भुजाएं हैं तो 4a होगा। सही उत्तर था सी। फिर आया आयत का सवाल। आयत का क्षेत्रफल क्या है? ए में l प्लस बी में 2 ब्रैकेट l प्लस बी ब्रैकेट, सी में l मल्टीप्लाई बी और डी में l²। राज ने सोचा, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग होती है तो क्षेत्र पर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। उसे अपने कमरे की याद आई जो रेक्टेंगुलर था और जिसका एरिया निकालने के लिए उसने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया था। सही उत्तर था सी, l मल्टीप्लाई बी। आयत के परिमाप का सवाल भी आसान लगा। विकल्प थे ए में l मल्टीप्लाइड बी में 2 ब्रैकेट l प्लस बी ब्रैकेट, सी में l² और डी में b²। राज जानता था कि आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है तो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट l प्लस बी ब्रैकेट। उसने सोचा, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय l प्लस बी। सही उत्तर था बी। अब बारी थी त्रिभुज की। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए में a मल्टीप्लाइड h, बी में हाफ मल्टीप्लाइड आधार मल्टीप्लाइड ऊंचाई, सी में a² और डी में 1/3 bh। राज को पता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। उसने सोचा, ट्राइंगल तो रेक्टेंगल का आधा होता है, इसलिए हाफ का फॉर्मूला आता है। सही उत्तर था बी। सबसे दिलचस्प सवाल था वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ए में 2πr, बी में πr², सी में 2πrd और डी में r²। राज ने सोचा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा रेडियस का स्क्वायर होता है। उसे याद आया कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। सही उत्तर था बी, πr²। राज की ये जर्नी बस यही नहीं रुकी। उसने महसूस किया कि ये बेसिक फॉर्मूलाज ही नहीं बल्कि उसके सफलता की नींव है। रेलवे के टेक्निकल पोस्ट से लेकर पुलिस की रिटर्न एग्जाम तक, यूपीएसआई के प्रीलिम्स से लेकर दारोगा के मेंस तक और बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर एसएससी के टियर 1 तक हर जगह ये ज्योमेट्री के सूत्र पूछे जाते हैं। जैसे जैसे राज ने और क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसे समझ आया कि ज्योमेट्री के ये बेसिक फॉर्मूलाज सिर्फ याद करने की चीज नहीं है बल्कि लॉजिक से समझने की हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर, आयत में ऑपोजिट साइड्स बराबर, त्रिभुज में 3 भुजाएं और वृत्त में कोई कोना नहीं। हर शेप की अपनी खासियत है। उसने देखा कि हर फॉर्मूला के पीछे क्लियर रीजनिंग है। राज की कहानी हम सभी की कहानी है। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज ही हमारी बड़ी जीत का कारण बनते हैं।